Students, let's see question number 1 of exercise 1.2. फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास -3 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा होल स्क्वायर। जो आप इसको किया तो जा सकता है स्क्वायर ओपन करके भी, क्योंकि ये स्क्वायर है। लेकिन अगर कोई हमारे पास बड़ी पावर आ जाती है फिर इसको किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए हमने ये स्क्वायर को छोड़ के इसके अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर है -3 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, इसको लेट z इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, ये सपोज कर लिया z है हमारे पास। और अब जिस तरह आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि यहाँ से आपने इसका मॉड निकाला z का, वो कॉस थीटा निकाला, साइन थीटा निकाला, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपने कार्टेशियन कंपोनेंट्स को पोलर फॉर्म में किया था, सेम उसी तरह आपने इसको कर लेना है। ये z है तो z में -3 स्क्वायर रूट x के बराबर है, और आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है, उसको y कह देंगे। तो यहाँ से अगर हम इसका मॉड लेते हैं z का, ये देखें इसको r से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 2। तो cos थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये पहले लेक्चर में बता दिया गया था, x/r। x -3 स्क्वायर रूट है और r 2 है, ये वैल्यू लगा दी -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसी तरह से साइन थीटा हमारे पास y/r, ये आ जाएगा 1/2। हमने थीटा निकालना है तो ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स हो जाएंगे दूसरी तरफ जाके। अब बच्चों यहाँ पे देखें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और आपको ये भी मैंने बताया था चारों क्वाड्रेंट्स में एंगल्स किस तरह लेने हैं। सेकंड में होता है पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, 30 डिग्री पे, यानी π/6 पे। तो π/6 को हमने पाई में से सब्ट्रैक्ट कर लेने, पाई माइनस π/6। ये इस तरह आया है हमारे पास 5π/6। फिर भी किसी को ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। जी ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरह लाई करता है। तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी इसको कह देते हैं। ये थीटा लिखें, आगे लिख दें प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z, ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा। अब z लिख लिया हमने, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये r की जगह 2 लगा दिया और थीटा की वैल्यू वो इसमें कर दी अप्लाई। इसके बाद ये पोलर फॉर्म में लिखने के बाद इसका स्क्वायर ले लेना है दोनों तरफ। ये r का स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और जो ऊपर स्क्वायर आ रहा है वो उसी तरह से डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई किया इसमें। जी वो 2 जो है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कॉस और साइन के साथ आ रहा है 5π/6। 2 इनके साथ आएगा और ये 6 के साथ कैंसिल होके π/3 रह जाएगा। तो ये कॉस 5π/3 साइन 5π/3। इसको क्या लिखा है हमने यहाँ पर 5π/3, इसको लिख दिया है 5π/3 - 2π। इसको और भी लिख सकते हैं, 5π/3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2π - π/3, वो भी 5π/3 ही होगा। ये आपकी मर्ज़ी है। ये ज़रा लिखना सीख लें कि 5π/3 है, इसको हम लिख सकते हैं 2π - π/3 के एंगल को छोटा करके हमने लिख लिया है। यहाँ -π/3 लिखा है, ये भी ठीक है, इन्होंने इस तरह लिख लिया 5π/3 - 2π। जी इसके बाद ये cos ऑफ -π/3, ये cos π/3 के ही बराबर होगा, और साइन ऑफ -π/3 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन π/3। इसमें माइनस बाहर आ जाता है साइन में और cos में नहीं आता। तो ये cos π/3 हमारे पास 1/2 होता है, और साइन π/3 हमारे पास होता है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। जो बाहर 4 था 2 इनके साथ कैंसिल कर दिया है, ये हमारा हो गया है कंप्लीट। जी फोर्थ ईयर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है आपके पास, -3 आयोटा रेज टू द पावर 4। तो इसमें भी पावर को छोड़ के आपने जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको z के इक्वल रख लेना है। इसमें x 0 है
और y -3 है। हम इसको लिख सकते हैं ना a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में या x प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। हम इसको लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा। x 0 है और y -3 है। इसकी हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली। उसी तरह से इसको हम पोलर फॉर्म में कर रहे हैं, तो r आ जाएगा हमारे पास 0² प्लस -3 होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ जाती है इसकी 3। कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास x/r, ये 0 आ रहा है, और साइन थीटा y/r ये -1 आ रहा है। अब कॉस इनवर्स 0, ये π/2 3π/2 इस तरह से होता है, और π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे। और कॉस इनवर्स ये जो कॉस इनवर्स -1 लिखा है, यहाँ साइन इनवर्स -1 आएगा, और ये -π/2 के इक्वल होता है। हमारे पास एंगल आ गया -π/2। यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है कि x जो है वो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। एंगल आपका इसमें आ जाएगा 4th क्वाड्रेंट में। इसके बाद हमारे पास ये इस तरह से हमने इसको लिख लिया, z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पर जो थीटा की जगह पे ये -π/2 लिख लेंगे। अब जो 4 है ऊपर पार, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, cos 2π प्लस आयोटा साइन -2π। अब आपको पता है कि cos का जो नेगेटिव साइन है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि cos ऑफ -θ = cos थीटा होता है। साइन का ये माइनस जो है 2π के साथ ये बाहर आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारे पास 81। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 1 - 3² आयोटा ओवर 1 + 3² आयोटा रेज़ टू द पावर 6। इसमें भी पार के जो अंदर है वो कम्प्लेक्स नंबर, हम उसको z ले लेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर भी है। आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, हम उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, न्यूमिनेटर में हो जाएगा 1 - 3² आयोटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा a + b × a - b। ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये 4 बन जाता है सिंप्लीफाई होने के बाद। और ऊपर जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर ओपन कर दिया है। स्क्वायर ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई होने के बाद जी हमारे पास आ गया -1/2 - 3√/2 आयोटा। अब यहाँ से हमने इसको पोलर फॉर्म में लेके जाना है। उसी तरह से x y लिख लिए, ये x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, ये 3rd क्वाड्रेंट में होगा। और इसमें वैल्यू जो है कॉस की 1/2 कब आती है, 60 डिग्री पे जब एंगल होता है। तो बेटा ये 3rd क्वाड्रेंट में इसको -π -θ लिखेंगे, और 60 को π/3 लिख देते हैं। इसीलिए ये देखें यहाँ पर जो है प्रिंसिपल आर्गूमेंट ये लिखना है -π -π/3। ये हमारे पास बन गया -2π/3। इसको हमने इसमें पुट कर दिए, z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसमें। अब इसकी पावर 6 है हमारे पास, तो हमने इसकी पावर 6 ले ली, और 6 को डी मोइवर्स थ्योरम से ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये cos ऑफ -4π प्लस आयोटा साइन ऑफ -4π, ये 1 के इक्वल आ जाते हैं। कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। ये कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं पोलर फॉर्म में, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये cos 2θ प्लस आयोटा साइन 2θ रेज़ टू द पावर 5 है, और ये जो लिखा हुआ है cos 3θ माइनस आयोटा साइन 3θ, हमने यहाँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म बनानी है। तो हमने 3θ, ये दरमियान में जो नेगेटिव साइन है, इसको हमने इस तरह लिखा cos ऑफ -3θ प्लस आयोटा साइन ऑफ -3θ, क्योंकि ये cos -3θ cos थीटा ही होता है, और साइन ऑफ -3θ साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे ये याद रखें कि अगर आ जाए आपके पास cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, आपने इसको लिख लेना है cos ऑफ -θ प्लस आयोटा साइन ऑफ -θ, इस तरह लिखना है। ये बच्चों जो इस तरह की चीज़ें हैं, अगर तो आपको समझ आ रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे बताएं, ताकि मैं अलग से इसको लिख के आपको सेंड कर दूं।
और डिनोमिनेटर में भी cos 4 थीटा, ये माइनस आ गया दरमियान में, इसको भी हम एंगल में लिख लेंगे cos ऑफ -4 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ -4 थीटा। और ये नेक्स्ट जो है ये यहाँ पॉजिटिव साइन ही है, ये इसी तरह से रहेगा। अब इसके बाद cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा स्क्वायर लिख देंगे हम इसका डी मोइवर्स थ्योरम, कि अगर ऊपर पार है वो अंदर मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ये जो अंदर एंगल का मल्टीपल है ये भी ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ 2 थीटा है, इसको हम ऊपर ले गए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर रेज टू द पावर 5। इसी तरह से यहाँ -3 थीटा है, तो ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर आ जाएगी -3। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो है -4 थीटा, ये -4 पार आ जाएगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की, और दूसरी तरफ 5 आएगी। बाहर की जो पार्स हैं वो उसी तरह से रहेंगी। इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, उधर -18। ये ऊपर नीचे जितनी भी पार्स हैं ये सारी की सारी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की हैं। इनको इकट्ठा कर लेना है, ये -20 बन गया है। अब फिर डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करें, पार को थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बच्चों ये नेक्स्ट भी क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये मैं आपको शेयर कर देती हूँ सारे, आपने 1 क्वेश्चन और 2 ये कंप्लीट करने हैं।